हेलो टू एवरीवन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट एजुकेशन। मतलब पेशेंट को एजुकेट करने में, पेशेंट को टीच करने में नर्स जो है वो क्या रोल प्ले करती है या नर्स का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मोटिवेशन इज़ द डिज़ायर टू लर्न। Nurse's important role is to help the client personally work through the problem and identify needs। मतलब जो मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, एक सीखने की एक इच्छा होती है। तो नर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, क्लाइंट की हेल्प करना पर्सनली वर्क में किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू, और उसकी नीड्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, देन पेशेंट की हेल्प करना अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। ये फर्स्ट रोल होता है नर्स का। देन सेकंड रोल हम देखेंगे, वन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द नर्स इज़ टू इनकरेज पेशेंट टू लर्न एंड स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है नर्स का वो क्या होता है कि वो अपने पेशेंट को इनकरेज करती है। मतलब पेशेंट को क्या करती है, इनकरेज करती है, किसके लिए, लर्न करने के लिए। मतलब गाइड करती है पेशेंट को कि वो लर्न करे और एक स्पेसिफिक टाइम में क्या करे, उस चीज़ को सीखे और अप्लाई करे। मतलब पेशेंट यदि किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो नर्स क्या करेगी, उसको इनकरेज करेगी कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मेजर्स यूज़ करने हैं, आपको अपनी हेल्थ को जो है वो, आपको रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या बोलना चाहिए, प्रयास करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे कि आप जो है अपनी हेल्थ से रिकवर, जो आपकी इलनेस है उससे रिकवर हो जाओगे और आप ठीक हो जाओगे। देन थर्ड पॉइंट है इसका, इन्वॉल्विंग क्लाइंट एक्टिवली इन पेशेंट टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव लर्निंग, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, अनेबल क्लाइंट टू सॉल्व प्रॉब्लम मोर अफेक्टिवली। मतलब अब नेक्स्ट रोल क्या होता है एक नर्स का अबाउट पेशेंट टीचिंग। क्या पेशेंट को क्या करना है, उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। पेशेंट को टीचिंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को उन्हें मतलब इस टाइप से टीच करना है, इस टाइप से उन्हें गाइड करना है कि पेशेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इस पेशेंट टीचिंग में। मतलब पेशेंट जो है वो इंटरेस्टेड भी हो और खुद से क्या करे, सीखने की इच्छा रखे, जानने की इच्छा रखे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और क्या करे, अपने जो हेल्थ है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट कर सके। और पेशेंट को हमें ऐसे टीच करना है, इस प्रकार से उसे मतलब बोलना चाहिए, ऐसे सक्षम बनाना है कि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके, बहुत अच्छे से जो है सॉल्व करना सीख सके। तो ये पॉइंट का मतलब यही था कि इसमें क्या करना है, अपने को पेशेंट को जो टीचिंग है इसमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है और क्या करना है, उसे एक्टिव पार्टिसिपेट करवाना है। एक्टिव लर्निंग में क्या है, पार्टिसिपेट करवाना है और उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करना है और पेशेंट को हमें इस प्रकार से सक्षम बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, टॉपिक ऑफ क्लाइंट टीचिंग शुड बी मैच्ड विद क्लाइंट नीड्स। मतलब अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि पेशेंट की जो टॉपिक है, जो टीचिंग का जो टॉपिक है वो पेशेंट की नीड से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को अगर मान लो एग्जांपल अगर फीवर ही है तो हमें फीवर से रिलेटेड उसको एजुकेशन देना है, फीवर से रिलेटेड हमको टीचिंग करनी है पेशेंट को।
मतलब हमको मतलब कुछ भी ऐसा टीच नहीं करना है, हमें पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड टीचिंग देनी है। क्योंकि हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि पेशेंट के हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए तो हमें क्या करना है, टॉपिक वही सिलेक्ट करना है जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी है, पेशेंट की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट इमोशंस, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बिकॉज इन एंजाइटी पेन क्लाइंट कैन बी अटेंटिव टूवर्ड्स लिसनिंग यू। मतलब क्या करना है, हमें नर्स को क्या करना है, क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है ना। क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है, तभी तो क्लाइंट की नीड पता चलेगी नर्स को कि एक्चुअल में इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसको अभी प्रायोरिटी नीड क्या है, क्या प्रोवाइड करनी है हमें। तो नर्स को क्या करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, उसकी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है, जो उसकी शारीरिक जो नीड्स है, कहाँ इंजरी हुई है, क्या कहाँ हमें कुछ इंजरी हुई है, हमें बैंडेज कहाँ करना है, तो ये सब उन्हें पता रहना चाहिए। तो बिकॉज़ क्या है, वो पेशेंट एंजाइटी में भी रहता है, पेशेंट को पेन होता है, तो वो क्या है, प्रॉपर फिर हमारी बातों को नहीं सुन पाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, उसकी नीड्स को समझना है, उसको फुलफ़िल करना है, इमोशंस को समझना है, देन हमें क्या करना है, पेशेंट को टीच करना है। लास्ट पॉइंट है इसका, सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है इसका, नर्स शुड कीप इन माइंड द डेवलपमेंट, एज, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लर्निंग नीड्स ऑफ क्लाइंट बिफोर प्रोवाइडिंग टीचिंग। अब एक नर्स को क्या करना है, पेशेंट को टीच करने से पहले पेशेंट के नर्स के माइंड में ये चीज़ जो है वो मतलब ये चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को हमें एजुकेशन क्या देना है, और उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो नीड्स है, ये सब एक नर्स को पता होनी चाहिए। तभी तो वो प्रॉपर जो है टीच कर सकती है पेशेंट को, है ना। उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी देख के हमें उसे टीचिंग देनी है। उस टाइप से हमें उनका डाइट प्लान जो है, डाइट जो चार्ट है, वो मेन्यू जो है वो प्लान करना है ना। अगर वो पेशेंट अगर ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं ले सकता है तो हमें क्या करना है, थोड़ी चीपली चीज़ें क्या है उन्हें डाइट में मेंटेन करके देनी है। तो पेशेंट नर्स को पेशेंट की ये सब चीज़ें जो है पहले पता होनी चाहिए, आफ्टर देन शी विल टीच। तो अब लास्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं, द नर्स शुड बी नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट। अब एक नर्स को क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी तो वो पेशेंट को टीच कर सकेगी। अगर नर्स को अगर नॉलेज नहीं है तो वो पेशेंट को टीच नहीं कर पाएगी, है ना। इसलिए क्या है, नर्स को नॉलेजेबल भी होना चाहिए, उसे सारी जानकारी होनी चाहिए पेशेंट के बारे में, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी नीड्स के बारे में, और नर्स को एक कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। तो ये थे हमारे रोल ऑफ नर्स।